हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा आईटीएफ चैप्टर है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड बोर्ड में क्या क्या सवाल बन सकते हैं या किस प्रकार के सवाल उससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस टाइप के हमारे सवाल बन सकते हैं जो हमारे चैप्टर में, या इससे रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग इन क्वेश्चनों को एक बार सोल्व कर लेते हैं, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो आपका tan का जो अंदर एंगल दे रखा है, ये सारा जो वैल्यू है इसको हम लोग उठाकर कुछ मान लेंगे, यानी 1/2 कोस इनवर्स अंडर रूट 5/3 इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। लेट मैंने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, जब हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 थीटा। दो इधर डिवाइड में है, इधर आके गुना में चला जाएगा। ठीक है, अब हम करना क्या है, यहाँ से हमें कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी अंडर रूट में 5/3। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कोस थीटा का, tan की टर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से 5/3 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस का अंडर रूट में 5 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से इतना टर्म हो जाएगा। अब हम लोग करना क्या है, हम लोग सिंपल अब हमें इस चीज को, यानी इसको इस वाले को इधर उठा के ले जाना है और सिंपली इसको इधर लेके आना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का अंडर रूट में 5। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस का 5 अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फिर हमारा 3 माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन में 3 प्लस का अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट 5 है, जब हम लोग tan को कॉमन लेंगे तो फाइनली हमारा ये बचेगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग tan की वैल्यू निकाल लेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 प्लस का रूट 5 और इस सारे का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको उठाकर सिंपली क्वेश्चन में पुट कर देना है जो हमने थीटा माना था। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा tan इंटू में ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स अंडर रूट में 3 माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 प्लस का रूट 5। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं tan से tan आइडेंटिटी बना देंगे तो हमारा सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 प्लस का रूट 5। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो आपको सिंपल इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कोस इंटू में साइन इनवर्स 3/5 इंटू में कोस इनवर्स 3/2। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें कर देना है सिंपल, इसको उठाकर हमें बाहर कोस दिख रहा है, यानी हमें ऐसा चीज बनानी है जो कोस के अंदर हमारी किसी चीज की आइडेंटिटी बन जाए या फॉर्मूला बन जाए। तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को ए मान लेंगे। ठीक है, और कोट इनवर्स 3/2 को बी मान लेंगे। तो हम लोग जब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए कोस ए प्लस का बी अंदर बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोस ए इंटू में कोस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ये। अब हमें सिंपल करना क्या है, यहाँ से आना है हमें, यहाँ से जब तो यहाँ से हम ए की यानी साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/5। तो यहाँ से हम लोग जब कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4/5। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ से करेंगे। इस प्रकार हमें यहाँ से करना है, यहाँ से हम कोट बी बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, तो हमारे यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये वो हो जाएगा हमारा 2/√13 और यहाँ से कोस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 3/√13। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकली है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैं इसको करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है और सिंपल हमको क्वेश्चन रिवीजन करने हैं कि किस प्रकार कौन सा पैटर्न क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। तो हम लोग इन दोनों वैल्यू को उठाकर इसे इसे और ये दोनों वैल्यू उठाकर क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो हमारी
फाइनल बन जाएगा हमारा कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू में कोस बी की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख देंगे 3/√13 प्लस में माइनस में आ जाएगा हमारा माइनस, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 3/5 इंटू में और साइन बी की वैल्यू 2/√13। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 6/5√13। ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा साइन इनवर्स साइन इंटू में 2π/3। अब हम लोग जैसे हम लोग इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज पहले ही सीख चुके हैं, तो हमारी आइडेंटिटीज कहती है कि साइन इनवर्स इंटू में साइन के अंदर यदि कोई एंगल है तो वो सिंपल हमारा 2π/3 बन जाता है। पर जो ये क्वेश्चन है, ये आंसर जो है ना, इसका हमारा गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि हम लोग साइन की जो रेंज यानी साइन की जो हम लोग डोमेन जानते हैं वो जानते हैं -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, यानी साइन की वैल्यू इन दो एंगल के बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन ये जो हमारी वैल्यू जा रही है तो हमारी जा रही है 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया इस हिसाब से। तो हम लोगों को इसके लिए करना क्या है, हमको इस एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो हमारा एंगल है यानी वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाए और हमारा ये एंगल भी ना बदले। तो हम लोग जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे इसे साइन इंटू में साइन, यहाँ से आ जाएगा हमारा पाई माइनस का π/3। ठीक है, और जो हमारी ये वैल्यू हम लोग जब ब्रेक करेंगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे निकल कर वो इसके बीच में ही लाई करेगी, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन इंटू में साइन π/3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो अब हम लोग यहाँ से इसे आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से आइडेंटिटी बना देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा π/3। ठीक है, हम लोगों को 2π/3 नहीं करना है क्योंकि वो 120 डिग्री पहुंच जाएगा, जो कि हमारा इसमें लाई नहीं करेगा। हम लोगों को जब π/3 है तो ये हमारा इसके बीच में वैल्यू जो निकलकर -π/2 से +π/2 के बीच में साइन की वैल्यू लाई कर जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर π/3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हम लोग बिल्कुल सेम इसी की तरह है पहले की तरह, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स इंटू में साइन। तो हम लोग इसे ऐसे ब्रेक करना है इसके एंगल को, जो हमारी वैल्यू है वो इसी में ही यानी साइन के डोमेन में ही लाई करे, इससे बाहर ना जाए और ये हमारा फंक्शन भी ब्रेक हो जाए, वैल्यू भी ब्रेक हो जाए। तो हम लोग इसे जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2π माइनस का π/7। ठीक है, तो π/7 यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स इंटू में साइन, ये हो जाएगा हमारा माइनस का π/7। जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे साइन में से तो वो सिंपली बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू में साइन, ये हो जाएगा हमारा π/7। तो फाइनल आंसर हमारा इसका माइनस का π/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये 2020 में आया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सोल्यूशन कह रहा है हमारा साइन इनवर्स साइन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि माइनस को साइन को सिंपल बाहर निकाल लेना है। जब हम साइन में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो सिंपल हमारा आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये अंदर हमारा हो जाएगा 17π/8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें करना क्या है, इसको ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा साइन इंटू में, ये हो जाएगा हमारा 2π प्लस का π/8। ठीक है, यानी 8 2 16 और 17/8 हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, हम जानते हैं यहाँ से साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा हमारा π/8। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 2θ प्लस थीटा यानी साइन 2θ प्लस थीटा इजिकल टू हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बाहर निकल कर आ जाएगा सिंपली। तो इस यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी बना देंगे तो माइनस का π/8 हमारा सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो हम लोगों को इसको भी ऐसे ब्रेक कर लेना है, यानी कोस इनवर्स कोस, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2π प्लस का π/6। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से करना क्या है, कोस इनवर्स कोस, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा π/6। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी बना देंगे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा π/6। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा साइन इनवर्स साइन 2, इसकी वैल्यू निकालनी है हमारी। तो हम लोग जानते हैं साइन की जो डोमेन होती है वो होती है -π/2 से +π/2, यानी हम लोग जब इसको वैल्यू में फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1.7 से लेकर 1 प्लस का 1.57 तक के, इसके बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए मेरी। यदि इसकी वैल्यू इससे बाहर आ रही है या इससे कम आ रही है या इससे ज़्यादा आ रही है तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को सिंपल करना क्या है,
ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हम लोग इसको इस प्रकार ब्रेक कर लेंगे, साइन इंटू में पाई माइनस का 2। ठीक है, जब हम पाई माइनस का 2 में इसमें ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको आइडेंटिटी बना देंगे, पाई माइनस का 2। हम लोग जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.14 माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.14। यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये हमारा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 2022-20 में आया हुआ है। सिंपली इस क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए हमें करना क्या है, सॉल्यूशन को यहाँ से 9/4 कॉमन ले लेना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये हमारा अंदर बचेगा पाई/2 माइनस का हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, हमें इससे ये लाना है, ये कहने इस क्वेश्चन का मतलब ये है लेफ्ट हैंड राइट RHS के यानी इक्वल लानी है, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल लगानी है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से LHS से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब हमें सिंपल करना क्या है, 9/4 हम लोग जानते हैं पाई/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, इसके लिए कोस इनवर्स 1/3 को उठाकर थीटा मान लेना है, यानी इसे लेट कर लेना है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। जब यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी निकल कर आएगी 2/√3/3 बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग इसको उठा के यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स में 2√2/3। हमें उठा के बाय क्वेश्चन से रख देना है, इसे उठा के 9/4 इंटू में यहाँ हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2√2/3। इसका हमारा फाइनल यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलस के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।